हाँ। पहले ओम सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि व्यास जी व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं तथा जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही हो दिव्य श्रीमद् भागवती गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। शीघ्र ही कथा पांडाल में उपस्थित होकर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हेलो हेलो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो हेलो मंगलाय तनो हरि। राधे मैं सेट करूँ आओ। हेलो 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 ठीक है। हेलो हेलो श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। थोड़ा पतली रहे, थोड़ा सा पतली रहे बस और बेस रहे। हाँ सही। श्री राम जय जय राम श्री राम। ओम हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा ह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विराजम्य। ओम गंगायै यमुनायै सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य गोदावर्यै नमः। तदा पवित्री धारणं वामदृगास्पर्शः। ओम मा पवित्रे स्तो वैष्णव्यौ सवित्रवः प्रसवद्मनामे छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्यते पवित्रपदे पवित्रपूतसेत्कामः पुनेत जगेयम्। ततस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय बालकृष्ण ध्यानम्। हाँ चावल फूल दो भैया। ओम करारविंदे न पदारविंदौ मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम बालकृष्णाय नमः। ध्यायामि नमस्करोमि पुनस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय श्रीमद्भागवत ध्यानम्। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमद्यमस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्मा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि नमस्करोमि ततः सुखदेव ध्यानम् ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः ध्यायामि नमस्करोमि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धाक्षतान् निवेदयामि। बालकृष्णाय नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ततः व्यासपूजन। ॐ जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। ओम व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि व्यासाय नमः। तथारार्तिक्य आरत। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। शिविर में स्थित सभी भक्त आरती में सम्मिलित हों। आरती। हेलो 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 ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम मायारात्रिवार्थिवगोरजः विदुरपरायः दिवः सदा गुंसिबृहति वितिष्ठस आद्वेगं वर्तते तमः इतगुं हविः प्रजननं मे दुदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरेतो वस्मां सुधत्तो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला साजे और फूलने के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मा दिखते तेरो जस गावे ब्रह्मा दिखते तेरो जस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे तेरी जय जयकार सदा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हो दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी आए हैं प्रभु शरण तिहारी आपको लाज हमारे करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरणों की भक्ति दीजे अपने चरणों की भक्ति दीजिए अपने शरण में मोहे रखे लीजिए अपने शरण में मोहे रखे लीजिए करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पल पावे हरे सोया तेरा पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओम जानि जानि च पापानि नमः दरिद्राणि जातानि धर्माणि न सन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे भूमौ निधाय जलेन मण्डलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनं सात्माभिवन्दनम् आरार्धिक्यं समर्पयामि नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः आरार्धिक्यं समर्पयामि प्रतिगृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यत्नेन यत्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीमन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै
पुन्नाग जाति कर बेर रसाल पुष्पये बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद चरण कमल मध्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। मैया की जय हो। महाराज प्रयाग की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। ओम जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजित होकर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय या चतुर्थ दिवस की कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्य जगद्धाम परमधाम नमामि तत्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं त्यार्तिहं पादभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभुविष्णवे। निगं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गभाषणे भूयान्नित्यश्रीनित्यमङ्गलम्। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभास्यामृतप्रदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महपूर्णाय मङ्गलम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। अनंतानंत भगवान अखिल हेय पत्नी श्री वैकुंठाधिपति भक्तवांछा कल्पतरु भक्तों के ऊपर अनावृत कृपा की वृष्टि करने वाले परमपिता श्रीमन नारायण की कृपा से हम सभी आज कथा श्रृंखलानुसार चतुर्थ दिवस भूमिका पंचम दिवस की कथा में हम सभी यहाँ सुंदर इस मंडप पर विराजमान होकर के भागवत कथा के रसवादन के हेतु उस अलभ्य लाभ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। कल हम सभी ने श्री सुखदेव जी ने इसको उपेय माना जाए
किसको उपाय जाना जाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सन्मुख वह सब बातें स्पष्ट करते हैं। हमने कल सबने जाना कि हमको कथा श्रवण से क्या लाभ है और लाभ से जीव की गति कैसे होती है। श्री सुखदेव जी महाराज उस सुंदर गति का, उस अनुभव को श्री परीक्षित को बताते हैं और इस तत्व ज्ञान को श्री परीक्षित को अधिकारी जानने के लिए उन्होंने परीक्षित की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने पूर्व में ही उन्होंने किस प्रकार से जीव अन्य सुखों की कामना करता हुआ किस प्रकार भ्रमित होता है अपने सुख के लिए, उसका वर्णन करते हैं। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जीव के लिए तो एक उत्तम सुख तभी है जब भगवान के सुंदर रसानुवाद को वह प्राप्त करे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं के बारे में बतलाते हैं। उनकी पूजा करके जीव को क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन करते हैं। बताते हैं कि परीक्षित, आप किसी भी कामना के अनुसार किसी भी देवता का यजन कर सकते हैं, परंतु हर एक प्रकार के देवताओं ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मांग करते हैं। परंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो अलभ्य लाभ के दाता हैं, प्रदाता हैं, जो हम सबके कल्याण के लिए इस भूलोक पर अवतार धारण करते हैं, भूदेवी को कृतार्थ करते हैं, उन परमात्मा के अलावा कभी और देवता ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। परीक्षित को बताते हैं, राजन, जीव हर एक गति को, उस गति का वास्तविक स्वरूप जानता है। वो कौन से परमात्मा है जिनको किसी प्रकार से भी जीव अपने भक्ति से वशीभूत करके उनका यजन कर सकता है।
कि वो केवल एक ही परमात्मा हैं, एक ही पुरुष हैं कि जो जीव के शरणागत हो जाने पर उसको अपने द्वार से, अपने कृपा से उसको खाली नहीं जाने देते हैं। उसके ऊपर भी भगवान उसी प्रकार की कृपा वृष्टि करते हैं जिस प्रकार एक भक्त के ऊपर करते हैं। विभीषण लंका से निकाला जा चुका है। लंका में उसको कोई शरण देने वाला नहीं है। अपने योग माया का सहारा लेकर के समुद्र लांघ करके विभीषण आया है। वानर इत्यादि ने विचार किया कि अरे यह कौन है। जब पता लगा कि यह तो रावण का भाई है, तो जरूर ये गुप्तचर के रूप में यहाँ आना चाहता है और कोई ना कोई काम बनाने आया है। परंतु उस समय उसका भाव केवल और केवल परमात्मा की सहायता करना और उनके दर्शन पाकर के कृतार्थ हो जाना। जब भगवान को अनुचरों के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि रावण का भाई विभीषण पधारा है, तब उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग उसके प्रति दुर्भाव मत रखो, उसको आने दो। परंतु जैसे ही विभीषण भगवान के सन्निकट आया, साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान ने एक भी बार उससे यह नहीं पूछा कि आप किस हेतु से आए हैं। उन्होंने विभीषण को उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया जिस प्रकार एक माँ अपने बहुत निकृष्ट पुत्र को, जो अत्यंत क्रूर स्वभाव से आवृत रहता है, परंतु वह जो माँ होती है उस पुत्र को कभी नहीं कहती कि मेरा पुत्र नहीं है। श्री भगवान के शरणागत हो जाना जीवों के गतियों में दो न्याय बताया करते हैं आचार्य। एक न्याय को मार्जान न्याय कहते हैं, एक न्याय को उलूक न्याय कहते हैं। मार्जान न्याय मतलब जो बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली उसके लिए उसके खाने की व्यवस्था स्वयं कर करके लाती है, फिर उसको जिस स्थान पर उसको ठहराव है प्रदान करती है उसको वहीं रहने देती है, वहां से कहीं और नहीं जाने देती जब तक वह स्वयं से चलने फिरने लग जाए, हृष्ट पुष्ट न होने लग जाए। और उलूक न्याय क्या है का जो बंदर होता है वो जन्म से ही अपने बच्चे को आलिंगन करके उसको अपने साथ लिए रहता है। वो चाहे किसी भी संकट में, बारिश हो धूप हो, परंतु वह उसको छोड़ता नहीं, वो साथ में लिए रहता है। बंदर अपना भी संघर्ष कराता है, अब भले उसके गर्भ से जन्मा हुआ जो शिशु है वह अभी चल नहीं पाता है, परंतु वह उसको कुछ समय बाद छोड़ देता है कि वो स्वयं संघर्ष करके स्वयं सब कुछ करे। विभीषण ने यही जाना कि भाई मेरे पास ज्ञान है, मैं विद्वान हूं, रावण मेरी नीति को जानेगा। परंतु जहां रावण के कुप्त नीति उन्होंने बताई तो रावण ने लात मार के भगा दिया। तो हम सभी वैष्णव भगवान के भक्त केवल एक ही न्याय को मांगते हैं, वह है मार्जान न्याय। जाति पाति पूछो न कोई, परमात्मा वो ना किसी वर्ण को पूछते हैं और ना किसी वर्ण को वह जानना चाहते हैं कि इसकी जाति क्या है, इसका कार्य क्या है।
वह केवल और केवल शुद्धम अशुद्धम न जानाति भावाग्राही जनार्दन। वो केवल इतना ही देखते हैं कि जीव अगति होकर के आया है तो मेरा कर्तव्य है, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इसका रक्षण करूं। अकृत्रिमत्वचरणारविंदे प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम। क्योंकि जीव, कल हम सब ने यह जाना कि जो जीव है परमात्मा के पास आता है तो एक छोटा सा बालक होता है। वह तरह तरह की बातें बोलता है कि अरे मैंने इस संसार में इतने संकट से है, परंतु भगवान भी उत्तर देते हैं कि मैं तो तुमको जब गर्भ से बाहर नहीं निकाल रहा था तभी तुम ही उछड़ रहे थे कि नहीं मुझे इस संसार में भेजो। तब जीव कहता है संसार में जाना सही तो था, परंतु मेरी दृष्टि जो है सीधा अवगुणों की ओर जाती है। जो जीव रोने लग जाता है मां के गर्भ से बाहर निकलते ही, वो क्यों रोता है? क्योंकि उसको सठ नामक वायु स्पर्श कर जाती है, उसके मुख से जाकर के उसके शरीर पर आवृत हो जाती है, उसकी बुद्धि पर। परंतु जो महाभागवत परम भागवत होते हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती और ना ये वायु उनको स्पर्श करती है, क्योंकि वो जन्म से ही वह जानते हैं कि भगवान ने हमको प्रतिज्ञा दी कि हम तुम्हारा रक्षण करेंगे। तो हमने भी भगवान को प्रतिज्ञा दी है कि आपने जो हमको कर्तव्य बताया है वह कर्तव्य हमको करना ही है। वह जीव जब गर्भ से निकलता है तो केवल अपने मन पर केवल भगवत चिंतन ही करता रहता है। और सठ नामक जो वायु है उसको स्पर्श तक नहीं कर पाती है। वो कुपित होकर के अपने वेग के द्वारा जहां प्रवेश करती है, वहां जो भगवत चिंतन करते हुए जो जीव जन्म लेता है वो अपने श्वास के कोप से उसको बहुत दूर फेंक देता है। श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री षटकोप स्वामी जी महाराज हुए, उनका नाम तो दूसरा था, परंतु उनको सठ नामक वायु स्पर्श नहीं करी। उन्होंने अपने कोप से सठ नामक वायु को दूर फेंक दिया और भगवत चिंतन में वो हमेशा आवृत रहे। और भगवत चिंतन में ऐसे आवृत रहे, ऐसा उनका मनोरथ रहा कि परमात्मा स्वयं उनको लेने के लिए आ गए। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो मोक्ष को चाहने वाले जो जीव हैं, जो परमात्मा कभी कुछ नहीं स्वीकार करते हैं, केवल और केवल भाव को ही, हमारे भक्ति को ही लेते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा को छोड़ करके जीव और कहीं नहीं भागता। केवल और केवल एतावानेव यजतामिहा निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। कहो मात्र किससे कैसे प्राप्त होगा? कहे वो केवल और केवल सत्संग से प्राप्त होगा। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेष्व संगः कैवल्य सम्मत पतस्त्वत भक्ति योगः।
निर्वृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मत पथस्त्वत भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड पे जिस प्रकार से जो भगवान के प्रति अनुराग था, प्रेम था, सुतीक्ष्ण जी के पास वैसी स्थिति, वैसा अनुभव, वैसा अनुग्रह पूरे अरण्य कांड में किसी के पास नहीं था। एक बानी करो नानिधान की, एक बानी करो नानिधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, सो प्रिय जाके गति नान की, मेरा बर प्रेम मगन मुन जानी, कहीं ना जाई सो दशा भवानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं ना जाई सो दशा भवानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान श्री राम के गुणगान को गाते हुए कैलाश पर्वत में स्वयं, अरे बहुत वो कर दिए, जरा पूर्व की तरह करो जैसे पहले था। इतना जितना मेरा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पूर्व में जहाँ से आपने घटाया तो वहीं से बढ़ा दीजिए ना, तो सही उसी प्रकार हो जाएगा। हो गए। श्री राम जय जय राम। सही। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शिव स्वयं स्पष्ट करते हैं कि जो गति जीव की सत्संग से और कैवल्य के पथ में चढ़ करके भक्ति योग से होती है, जो आत्म संतुष्टि और किसी विशेष जीव के पास जाकर के नहीं होती है। श्री सौनक जी महाराज इतना सुनकर के कहते हैं कि इत्याभिव्याहतम राजा निसम्य भरतर सभा किमंत पृष्ठवान भूयो वैया सकी मृत्युम कविम। श्री सौनक ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, आप उस सुंदर मधुर वर्णन को मुझे सुनाइए। एतच्छुसु शताम विद्वंसूत नोर हसि भासितुम
कथा हरिकथोदर का सताम स्यु सदस्य ध्रुवम। जब आप सुनना चाहते हैं तो बड़े ही प्रेम से भगवान के उस गुणानुवाद को श्रवण करिए जो परीक्षित को सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने। स्वविडबराहो शखरई संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। क्या जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर मनुष्य के रूप में आए हैं, परंतु जीते जी कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंटे और गधे से भी गए बीते हैं। क्योंकि कभी कभी जानवर भी जब अपने वास्तविक कार्य को जान जाता है तो केवल अपने ही कार्य पर रत रहता है। हम सब मनुष्य और जानवर में केवल इतना ही अंतर है कि जानवर अपने कार्य से विमुख नहीं होता है, हम सब अपने एक उत्तम कार्य से विमुख हो जाते हैं। एक पिताजी थे, एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि भाई कुछ ऐसा बताओ कि अगले जन्म में भी मैं तुम लोग को देखता रहूं, तुम लोग जहां खाओ वहीं मैं भी बैठ के खाऊं। अब पुत्र क्या बताए, पुत्र के पास कोई उत्तर नहीं। क्या पुत्र ऐसा कोई उपाय बताना कि तुम भले मुझे ना पहचानो, मत घर के अंदर आने देना मुझे कुछ भी समझ करके, परंतु मैं तुम्हारे ही आसपास रहूं। पुत्र ने कहा पिताजी मैं तो जानता नहीं कि आप जैसा मांग रहे हैं ऐसी कौन सी गति होगी, परंतु उस समय सुअर वाली बुद्धि से विचार कर रहे थे तो अगले जन्म में सुअर ही बन गए। और जब उनका सुअर योनि में जन्म हुआ तब अपने पुत्र से कहने लगे कि देखो देखो पुत्र फलाने जरा सुनो, देखो मैं तुम्हारे द्वार पे जो कीचड़ यहाँ पर है इसी में लौट रहा हूं। तब पुत्र भी हंसते हुए कहता है कि अरे आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ आपके साथ। यहाँ तुम लोग का जो मोह है, यहाँ पर 2 दाना रोटी देते रहोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ पर भले इस गति पे हूँ पर रक्षा तो करता ही रहूंगा शत्रुओं से। तो नायत करण कथो पे तो जातो नाम गदाग्रजा। हम सब योनियों में भटकते हैं परंतु एक ही योनि बड़ी धन्य, वो है मनुष्य की योनि, जिसको पाकर के हम यह सब अलग लाभ प्राप्त कर पाते हैं। नहीं मान लो अगले जन्म में कुत्ता बने तो झूठा ही खाने को मिलेगा, कभी पका पकाया गरम गरम खाने को नहीं मिलेगा, रास्ते में जो पड़ा रहेगा वही खाने को मिलेगा। किसी भी गति पे जाएं, किसी भी योनि में जाएं, सुख नहीं है। सुख चाहिए, हमारी आत्मा को प्रसन्नता चाहिए तो केवल और केवल भगवत कथा से ही हो पाती है। अब भगवत कथा केवल और केवल उस योनि में जिस योनि की स्वयं सराहना स्वयं देवता करते हैं, तो केवल और केवल मनुष्य का ही वह शरीर है। तदस्मसारं हृदयं बतेदं तदस्मसारं हृदयं बतेदं तदप्रियमाणि हरिनाम हरिनाम
पुकारो विधेयं सेवा प्रधाना सेवा प्रधाना यदा सतिया श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहते हैं, राजन जो भगवान का दिव्य अनुभव लीला का जो सार है, इसको श्रवण करके जब जीव श्रवण करता है इस भगवान के सुंदर गुणानुवाद रसानुवाद को, तब किसी भी जीव का चाहे जितना, किसी भी मनुष्य का चाहे जितना पत्थर समान क्यों ना हृदय हो, कभी ना कभी भगवान की कथा श्रवण करके उसका मन, उसका हृदय पिघल जाता है, रोम रोम खिल जाता है, उसका शरीर रोमांचित हो जाता है। अथाभिधेयंगमनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधाना यदा हवैया सखीरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठा। सौनक जी ने जिज्ञासा करी श्री सुखदेव परीक्षित के इस अद्भुत कुछ क्षण भर के संवाद को जान करके उनका मन व्याकुल हो गया, विरहातुरत हो गया, भगवत प्राप्ति के वियोग से व्यथित होने लग गए और कहने लगे कि आचार्यों के और आपके वाणी पे जो मधुरता है, अब बस केवल और केवल आप उसी मधुर रस से भरे हुए सुंदर प्रसंगों को श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, वैया सके ऋतिवचस्तत्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेया सतीं व्यधात्। क्या परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से इतना श्रवण करके उन्होंने अपने बुद्धि को विकारों से दूर करके हटा करके उसी समय अपने मन, वाणी, बुद्धि को भगवान के चरणों पे ही समर्पित कर दिया और सुंदर भगवान की महिमा को जानने के लिए वो किस प्रकार सृष्टि का उपक्रम प्रारंभ करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय भेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायनमुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यदाः साक्षात् यदा हरिरात्मनः। क्या परीक्षित, अब हम उन परमात्मा के बारे में जानने जा रहे हैं जो हमारे शरीर पर जो 24 तत्व हैं वह सब दौड़ते और छटपटाते हुए भगवान के चरणों पे समर्पित हो जाते हैं। कई आज जो तुम मेरे से प्रश्न कर रहे हो वही प्रश्न कभी नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज, आप तो समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, फिर आप किसका यजन करते रहते हैं, किसको भजते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्ता एतावत् त्वं यतो हि मे। कि जो तुमने प्रश्न किया, जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं पूरे सृष्टि की रचना करता हूँ फिर भी मैं किसका ध्यान करता हूँ, तुमने असत्य नहीं कहा, तुमने कुछ ना कुछ जानने का मेरे से प्रश्न किया है। इसलिए मैं जिनका ध्यान करता हूं वो परमात्मा वही हैं जिनके शरणागत ये समस्त चराचर जगत है। ना भारती में गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठवता धृतो हरि। मैं उन्हीं परमात्मा का ध्यान करता हूँ कि पूर्व में जब मैंने सृष्टि रची थी तब अपने आप को सब अहंकार युक्त होकर के, मोह युक्त होकर के मैंने अपने इस पद का अभिमान करते हुए क्या क्या अपराध किए वो मैं वही जानता हूँ, क्या क्या मैंने गलत किया मैं वही जानता हूँ। परंतु जब से मैंने भगवान का रसानुवाद, उनका गुणगान, उनके बारे में मैंने जाना, उनका गुणगान करना प्रारंभ किया, उनका ध्यान किया, तो कभी भी मेरी ये इंद्रियां यह नहीं कहती हैं कि कुछ और कार्य कर लो, दोबारा से सृष्टि कर लो, फिर से मोहयुक्त हो जाओ। क्योंकि उन परमात्मा की यजन से आज मेरा मन उन्हीं के चरणों पे स्थित हो चुका है। उनके ध्यान से क्या होता है? अंतः सरस्वरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्भुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथा तीर्थश्रवणमङ्गलनामधेयः श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधपतगराजभुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहारा। तो भगवान हमारा करुण क्रंदन सुन करके गरुड़ पर सवार होकर के वह चक्रपाणी भगवान चले आते हैं और अनेक प्रकार के निकृष्ट विपत्तियों से हमारा उद्धार करते हैं। कया हे दमादि पुरुषा अखिल लोकनाथा तीर्थ श्रवण मंगल नामधेया। उनका नाम स्मरण करने से, उनका मंगलाशासन करने से, उनका अनुसंधान करने से हमारा हर एक दुर्लभ पथ सुलभ बन जाता है। तीर्थ श्रवण मंगल नामधेयः। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी महाराज उन परमात्मा के गुणा
अनुवाद लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं श्री नारद जी महाराज से। और इसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी श्री नारद जी महाराज को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं। कहते हैं जो मुझे भगवान ने जो मुझे उपदेश किया था उसी उपदेश को मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। कि भगवान ने मेरे से कहा था ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान सम्मितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। कैस गुप्त गुह्य ज्ञान को तुम ग्रहण करो, तुम मेरे शिष्य समान हो और यह गुह्य ज्ञान को ही तुम प्राप्त करके इस संसार की रचना कर पाओगे। कि जो मैंने तुमको भागवत श्रवण कराई ये 10 लक्षणों से युक्त है। उन लक्षणों के युक्त कारण आश्रय तत्व के कारण यह श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी धन्य है। इसी को नारद श्रीमद् भागवत कहते हैं। शौनक जी महाराज कहते हैं कि यदा नो भवान सूता छत्ता भागवतोत्तमा चचार तीर्थानि भू वयस्त्यक्त्वा बंधून सुतस्तजान। कई आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुष्ट कुटुंबियों को भी छोड़ करके पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था और फिर उन्होंने उस तत्व के लिए मैत्री जी से जाकर के सत्संग किया था जिस तत्व को हम सभी जानना चाहते हैं। कृपा करके हमको भी उस उपदेश को प्राप्त कराइए। राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तद्वो विधास्ते शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो तुमने पूछा अब तुम इसको आप सब बड़े सावधान होकर के श्रवण करिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किला छत्रं वनं प्रविष्टेन स्वगृहमृद्धिमत यद्वायं मन्त्रकृत्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो तुमने पूछी है बात वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि पूर्ण घर को छोड़ करके विदुर जी ने भी मैत्री जी से पूछा था। तो उस प्रसंग को जानने के लिए हमको उनके उस संग को जानना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार उस ग्रह को त्यागा और परमात्मा ने उनको तत्व उपदेश करने के लिए किसको उपदेश किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्पन्नधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यभीष्टा स्वसुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवन्ति तदा
तु राजा स्वसुतान साधून पुष्रन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की कामना पूर्ण करते हुए कामांध ही नहीं, अपने पद को, जिस पद में वो विराजमान थे उस पद का उनको अभिमान था, तो मतांध भी थे, कामांध भी थे और मतांध भी थे। और अपने पुत्रों का पालन पोषण उन्हीं के अनुकूल करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए अपने ही भाई के बच्चों के घरों पे, पांडु के पुत्रों के घर पर आग लगवा दी। और जब वहां से वह बच निकले तब वन की ओर भटकते हुए भगवत कृपा से इंद्रप्रस्थ का राजा राज्य जब पांडवों को प्राप्त हुआ तब उसको भी प्राप्त करने के लिए उससे भी नहीं देखा गया। अपने पुत्र की बात मान करके अपने पुत्र को, जिस प्रकार से पुत्र ने दूत क्रीड़ा का ऐलान किया था, उसको स्वीकार करके उन्होंने अपने पुत्र की कामना को पूर्ण करते हुए उसकी भी अनुमति दे दी। शकुनी के साथ मिलकर के दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी सेवा में रखने के लिए, उसको अपनी दासी बनाने के लिए दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से जो जो उन्होंने दांव पर लगाए, युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य दांव पर लगा दिया, उसको भी जीत लिया उन्होंने छलवश। भाइयों को दांव पर लगाया, उसको भी जीत लिया। अंत में पत्नी को भी दांव पर लगा दिया तो उससे भी हार गए और उस दांव को भी जीत लिया सबने। कौरवों ने उसको अपमानित करने के लिए पहले राजदूत को भेजा। राजदूत ने कहा कि आपको वहां पर दरबार पे बुलाया जा रहा है, परंतु उन्होंने जिस अवस्था पर वो थीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने मातृतुल्य माता कुंती के चरण स्पर्श इत्यादि करके आऊंगी, नित्य कार्य से निवृत्त होकर के आऊंगी। जब जाकर के राजदूत ने यह बताया दुर्योधन को, तभी दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि जाओ, अगर वो ना आए तो उसको तुम मेरे इस दरबार पर खींच कर लाओ, किसी भी अवस्था पर हो उसको ला करके दरबार पर मेरे जंघा पर बैठा दो। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्णगह्यं नावारयामास नृपस्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। द्रौपदी के केस को पकड़ते हुए वह राज दरबार तक दुशासन खींचते हुए ला रहा है। द्रौपदी रुदन कर रही है, सबसे उसने सहायता मांगी, परंतु उसका सहायता करने वाला अभी तक कोई नहीं है, कोई आगे नहीं बढ़ा। नावारे आमास नृपस्नुषायाः स्वास्त्रे हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। आंसुओं के प्रभाव से वक्षस्थल पर जो लगा हुआ केसर था वह भी बह चला, परंतु फिर भी कामांध मतांध होने के कारण धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उसको कर्म को करने से रोका नहीं। और सबसे सहायता मांगने के बाद
द्रौपदी हार गई। तब द्रौपदी दुशासन से कहती है, खींच दुशासन जोर लगाई के टेरे हमारे जो सुनी पई है जानती हूं कि अब मेरा रक्षण अब कोई नहीं कर पाएगा। तब दुशासन हंसते हुए कहता है कि जब ये नहीं रक्षा कर पाए तो तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? जो तुम कहती हो कि इनके अलावा भी मेरा रक्षा करने वाला है, तो है कौन है? तुम अभी जानते नहीं। जिनको मैं पुकारूंगी वो यहां पर आ जाएंगे। तो जो तुम कुकर्म गति मेरे साथ करना चाहते हो, तुमको उसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। दुशासन ने कहा कि अरे बताओ, हम भी तो देखे तुम्हारी रक्षा करने के लिए कौन आता है। श्री यामुनाचार्य मुनि कहते हैं, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवानां सखे, क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृताम्, रक्ष मातुराम्। इत्युक्तो क्षयवस्त्र संभृत तनुं योपालय द्रौपदीम्, आर्तात्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। भो कृष्णा भो कृपालय हरे, भो पांडवानां सखे, क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां, भो रक्ष मातुराम्। श्री द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी, उनको बुलाने लगी। और भगवान ने जब अपने चिंतन से जाना कि द्रौपदी इस समय बहुत संकट में है, उस समय भगवान शाल्व से युद्ध कर रहे थे। तब वह उस युद्ध भूमि से कैसे जाएं, उनको अपने राज्य की भी रक्षा करनी है। तब उन्होंने अपने विवाह अवतार को स्वीकार करते हुए उन्होंने वस्त्रावतार धारण किया, और जो साड़ी को खींच करके द्रौपदी को जो नग्न अवस्था को प्राप्त कराना चाहता था, लज्जित करने का प्रयास कर रहा था, भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की रक्षा करी और उसको कृतार्थ किया। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो, सत्यावलम्बस्य वनागतस्य, नायाचतो दासमयेन दायं, तमोजुषाणो यदजात शत्रु। द्रौपदी की जब रक्षा करी भगवान ने, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। द्रौपदी ने इतनी साड़ी खींची, परंतु भगवान ने वस्त्र अवतार ले रखा था, वह जो करना चाहता था वह कर नहीं पाया।
इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के पुकार को सुन करके उसकी रक्षा करी। उसके बाद जब दुर्योधन अपने वह कार्य नहीं पूरा कर सका, दुशासन को चक्कर आ गए, तब उसने युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ जीत करके 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रदान किया। और महाराज ये 13 वर्ष पूरा हुए तो विराट नरेश के यहाँ पर सब विराजमान है, श्री कृष्ण को भेजा है अपने भाग को मांगने के लिए कि वह भी राज कर सके, जो उन्होंने युद्ध क्रीड़ा पे हारा था और जो उनको कहा गया था कह करके कि आपको 13 वर्ष वन में काटने हैं, तो वो काट चुके हैं। तब भगवान को इतना उन्होंने बताया और भगवान शांति दूत बन करके उनके अवलंबन की रक्षा करने के लिए हस्तिनापुर को गए हैं। हस्तिनापुर भगवान गए हैं। हस्तिनापुर में भगवान का सबने सुंदर सत्कार किया है। भगवान ने कहा कि अगर तुम इनको इनका राज नहीं दे सकते तो केवल और केवल इनको 5 गांव दे दो। परंतु दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई के बराबर भी इनको एक जमीन तक नहीं दूंगा और आप 5 गांव की बात करते। उसने भगवान को बंदी बनाना चाहा। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया और भगवान ने ऐसी माया फैलाई अपनी कि पूरे हस्तिनापुर में दुर्योधन ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया है, अपने पिता माँ को ही बंदी बना लिया है। दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। किसी भी द्वारपाल सैनिक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह भगवान को जाकर के उसके आदेश से बांध सके। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठा किल पूर्वतेन अथा तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। भगवान वहां से जाने लगे। दुर्योधन ने क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु आप चढ़ करके मेरे यहाँ मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरी माता ने आपके लिए अच्छे 56 भोग बनवाए हैं, आप चढ़ करके इनको स्वीकार करिए। परंतु भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया और हस्तिनापुर से बाहर प्रवेश कर गए। इधर विदुर जी को बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने बुलाया विदुर जी को, उनसे पूछा कि पांडवों को यह राज्य देना उचित है कि नहीं उचित है। विदुर जी ने कहा कि अजात शत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्रवकोदराहि स्वसन रुषा यत्तमरं विभेषि। जब वो याचना करके मांग रहे हैं तो उनको प्रदान कर देना चाहिए, नहीं तो आप जानते नहीं हैं उनका भाई जो ब्रकोदर वह तो गदा लेकर के आपके समस्त पुत्रों का संहार करने के लिए बैठा ही बैठा है। पार्थां सुदेवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सच्चिदेव देवः आस्ते स्वपुर्यां यद्देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवः। तब उन्होंने इस संसार में जो सबसे शक्तिशाली योद्धा है वो श्री कृष्ण है, उनका भी अनुग्रह उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अगर युद्ध हो गया तो युद्ध में आप तो परास्त हो जाएंगे परंतु वह परास्त नहीं हो पाएंगे। शकुनी ने यह सुन लिया, जाकर के दुर्योधन को यह समाचार प्राप्त कराया। दुर्योधन तिलमिला उठा और दुर्योधन आता है और कहता है कि कायेन मत्रोपजुआव जिह्वाम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टा। अरे दासी पुत्र, तुमने तो आज अपने आप को बता दिया है कि मैं कौन हूँ, कि तुम सच में दासी पुत्र हो। तुम जिस थाली पे खाते हो उसी थाली को तुम देखना नहीं चाहते, उसी पर छेद कर रहे हो। कि हम तुम्हारे प्राण तो नहीं ले सकते हैं परंतु हम तुमको इस राज्य से, इस नगर से अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। जैसे उसने अपने कठोर वचन बोले श्री विदुर जी को, विदुर जी ने कठोर वचन सुन करके सायत्थम अत्युल बणकर्ण बाणे भातु पुरो मर्मसुताडितोपि स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यतो या दुर्मानयानः। अपने नीति के दंड को और धनुष को श्री विदुर जी ने ले रखा था। उसके कठोर वचन को सुन करके
राज्य के प्रवेश द्वार पे ही रख करके अपने पद का त्याग करके चले जाते हैं। और यहाँ पे सर्वप्रथम वह द्वार से सीधा निकल जाते हैं, परंतु उनको समाचार व्याप्त होता है कि भगवान दुर्योधन के यहाँ से आकर के परमात्मा मेरे घर आकर के पधार रहे हैं। तब उसका उन्होंने समाचार प्राप्त कराया अपने पत्नी को, और उनके लिए सारी सुव्यवस्था करके उनका स्वागत सत्कार करके श्री विदुर जी महाराज उनसे कुछ भगवान ने उनको आश्वासन प्रदान किया। श्री विदुर जी ने भगवान को आश्वासन प्रदान किया, धर्मयुक्त बातें हुई, चर्चाएं हुई, और श्री भगवान विराट नगर को चले गए। विराट नरेश के यहाँ पर जहाँ पांडव लोग रह रहे हैं, और इधर विदुर जी ने सुंदर तीर्थ यात्रा करी है और अवधूत वेश धारण करके पुरेश पुण्यो पवनाद्र कुंजे स्वापंतो एषु सरसरस्तु अनंत लिंगे समलंकृतेषु चचार्थ तीर्था इतने सुनन्या कुंज नगर पवित्र वन पर्वत निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि उन सभी स्थानों में अकेले हुए विचरण अवधूत वेश धारण करके कर रहे थे। गाम पर्यटन में दिव्यव्यक्ति वृत्ति सदा प्लुतोधस्यनो वधूतः अलक्षितस्वैरवधूत वेशो भृतानि चेरे हरितोषणानि। अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे। जिस आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति का निर्वाह करके जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक तीर्थ में जाते, स्नान करते, जमीन पर सोते हैं और भगवान जिससे प्रसन्न हो जाए उन सभी व्रत को करते हैं। और उन्होंने तीर्थ यात्रा करते समय यह सुना कि पांडवों की विजय हो चुकी, हस्तिनापुर में पुनः धर्म की स्थापना हो चुकी, तब बड़े प्रसन्न हुए। अतत्राथ सुश्राव सुहृद विनष्टिम वरम यथा वेणुजवन्य संश्रयम संस्पर्धया दग्धमतानुशोचन सरस्वती प्रत्ययाय तोषणी। फिर वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं का विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे। जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल खाक हो जाता है, उसी प्रकार यह समाचार सुनकर के शोक करते हुए चुपचाप हुए सरस्वती के तीर पर आए, सरस्वती नदी के तट पर आए हैं। और उन्होंने प्रसिद्ध 11 तीर्थों पे उन्होंने विचरण किया है, भगवत दर्शन किया है, उन तीर्थों का सेवन किया है। अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुख्याङ्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति। जहाँ जहाँ भगवान के अस्त्रों के आयुध के चिन्ह उनको दिखते थे वो भगवान का ही मंदिर समझते थे, वहां जाकर के दर्शन करते और वहां से चढ़ करके धनदान निपुण सौराष्ट्र सौवीर मत्स्य और कुछ कुरजंगल आदि देशों में होते हुए जब वो कुछ दिनों बाद यमुना तट पहुंचे, वहां उन्होंने परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज का दर्शन किया। सा वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। वह परम ज्ञानी श्री बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके, उनको देख करके दोनों ने एक दूसरे को गाढ़ा लिंगन किया और यादवों का समाचार, अपने स्वजनों का कुशल समाचार से विदुर जी पूछते हैं और सबका समाचार पूछते हुए कहते हैं, श्री उद्धव जी श्री कृष्ण का हाल कैसा है, उनका भी जरा समाचार सुनाइए। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, अपने श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न सुनकर के श्री उद्धव जी व्याकुल होकर के कहते हैं, बड़े ही विरहातुरत हो जाते हैं, कंठ से बोलने लग जाते हैं। कहते हैं, या पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तन्नैच्छत्प्रजयन् यस्या सपर्यां बाललीलया। सुखदेव जी महाराज इनका परिचय दे रहे हैं कि आज इतना विरह तुरत हो गए हैं भगवान के बारे में श्री विदुर जी को बताने के लिए
क्यों? क्योंकि जब ये 5 वर्ष के थे, या पंचायनो मात्रा केवल 5 वर्ष थे, 5 वर्ष थे, प्रातराशा